क्यों हरीश रावत का चेहरा आगे नहीं किया जा रहा? पार्टी का अपना निर्णय है, वो सामूहिक निर्णय होता है, तो उसमें ये नहीं है कि हमारी सहमति। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी पर। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। अकेला ही चला था मैं, अकेला ही चला था मैं, मेरे साथ मेरे चाहने वालों का कारवां जुड़ता गया। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, उनके चाहने वाले पूरे देश में हैं। देहरादून से लेके दिल्ली, कुमाऊं से लेके गढ़वाल, हर कोई उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। हर सर्वे में मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद वो हैं। अगर मैं उनको उत्तराखंड की राजनीति का चाणक्य कहूं तो शायद इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हर दिल अजीज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने न केवल एक पोर्टल खोला बल्कि उसका नाम आपने बहुत छांट कर रखा, मुद्दा टीवी। की जो पॉलिटिक्स है, जो आज की परिस्थितियां हैं, उसमें मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुद्दा टीवी रखा है। और आपने बिल्कुल उसकी गर्दनी पकड़ ली मुद्दे की, जो है मुद्दा टीवी नाम रख करके। तो ये जो चयन है उसके लिए आपको बहुत बधाई। और मैं क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और आपने शुरुआत के लिए मुझे चयन किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया रावत जी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हर न्यूज चैनल में उत्तराखंड के लोगों की सीएम के रूप में पहली पसंद आप हैं, तो क्यों उत्तराखंड कांग्रेस ये बोल रही है कि जो चुनाव लड़ा जाएगा वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्यों हरीश रावत का चेहरा आगे नहीं किया जा रहा? पार्टी का अपना निर्णय है और वो सामूहिक निर्णय होता है, तो उसमें ये नहीं है कि हमारी सहमति नहीं है। हमने जब तय किया पार्टी ने कि नहीं, सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ना उचित रहेगा इस समय, तो हमने खुद ही आकर के कहा कि अब यहाँ से चेहरे का मामला समाप्त। यहाँ से जो हमारा चेहरा है वो अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे में समाहित हो गया, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सामूहिक विश्वास का प्रतीक है। और ये देखिए, पार्टी का अर्थ है एक परामर्श आधारित सामूहिक निर्णय। तो जब एक सामूहिक निर्णय ले लिया गया परामर्श के आधार पर, फिर उस पर कोई ऐतराज की बात ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो चेहरे का सवाल है वो मैंने राष्ट्रीय प्रसंग में कहा, और मेरा आज भी मानना है जिन लोगों के हाथ में सत्ता है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसमें हम यदि ये सोच करके चल रहे हैं कि हम उनके सर पर प्रहार करके उनको गिरा देंगे, तो दरअसल कठिन है। और जब हम उनको किनारे इनारे से सब बाजू कमजोर करेंगे, कभी टांगे कमजोर करेंगे, कभी गर्दन कमजोर करेंगे, कभी पीठ कमजोर करेंगे, तो कहने का अर्थ यह है कि हम अलग अलग राज्यों की समस्याओं के साथ जब उनको उलझाएंगे और उन राज्यों को जीतेंगे, तो हम दिल्ली से भाजपा को डिसलॉज कर सकते हैं, सत्ता से हटा सकते हैं। अच्छा, पहले दिल्ली की बात कर रहे हैं आप। अब वही, पहले हमको राज्यों से उनको परास्त करना पड़ेगा, राज्यों में स्थानीय मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और स्थानीय मुद्दों पर लोगों का विश्वास तभी जमता है जब कोई चेहरा हम आगे करके कहते हैं, देखो ये चेहरा है, ये इन मुद्दों का सवाल तो यही है। तुलनात्मक रूप में लोग देखते हैं कि किस चेहरे से हमारी समस्या का समाधान हो सकेगा। उसमें जो भाजपा तथाकथित हिंदुत्व को ले आती है, कभी कुछ ले आती है, कभी कुछ ले आती है, तो उनके पास कुछ ऐसे अस्त्र हो गए हैं जिन अस्त्रों की तोड़ जो है, ये हमारे जो स्थानीय गमलोड हैं, जो स्थानीय अस्त्र है, हमारे जो परंपरागत अस्त्र है, वही काम कर सकते हैं। तो वो परंपरागत अस्त्र है
कि हम स्थानीय मुद्दे उठाएं और स्थानीय नेतृत्व को आगे करें। रावत जी, एक सवाल ये है कि इसमें एक चीज मैं और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा ने हमको दिल्ली से मतलब सेंटर से परास्त करने के लिए यही तरीका अपनाया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उन्होंने, मोदी भी उन चेहरों में से एक चेहरे थे, उन्होंने इन राज्यों में चेहरे विकसित किए, चेहरे खड़े किए। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश को के प्रभाव को आगे के लिए दबाने के लिए स्थानीय चेहरा योगी के रूप में आगे खड़ा कर दिया। तो ये जो भाजपा की स्ट्रेटेजी है, आपको दुश्मन की रणनीति का भी तो मुकाबला करना होगा। लेकिन ये तो अच्छी मैंने रावत जी, ये सोच करके एक अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिया था, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मुझे कोई एतराज नहीं है। हमने पार्टी का जो निर्णय था सामूहिक नेतृत्व का, हमने उसको नतमस्तक होकर के मान लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं डायरेक्टली कि उत्तराखंड कांग्रेस एक है, जो सामूहिक नेतृत्व कहेगा, जिस सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की बात होगी वो आप भी मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक में भी मानने को तैयार हूँ। हमारे पास बहुत सारे चमकीले चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरे को आगे कर दीजिए, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन लोगों के दिलों में तो आप बसे हैं। हरीश रावत हर सर्वे में, नेशनल सर्वे में तो आपका नाम है। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे जो चेहरा आगे खड़ा हो उसमें भी हमारा अक्ष दिखाई दे। हमें इतनी कुव्वत होनी चाहिए, लेकिन अब वो चेहरा जो खड़ा हो वो सिर्फ ये तो स्वीकार है कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। अच्छा, ये उसका तभी तो अक्ष दिखाई देगा। तो हम तो किसी के पीछे भी खड़े होने को तैयार है, किसी को भी चेहरा मानने को तैयार है, किसी को भी नेता मानने के लिए तैयार है। हाँ, बशर्ते वो अपने सहयोगी के रूप में पीछे कहीं लाइन पर खड़े होने की हमको इजाजत दे। रावत जी, आपका जो हम शेड्यूल देखते हैं, सुबह अगर आप कुमाऊं में हैं तो शाम को आप गढ़वाल की धरती में हैं। मुझे ये लगता है कि रावत जी का जो एक, मैं ये कह सकता हूं कि जो रावत जी चाहते हैं उसके लिए एक ये भी है कि रावत जी को पहले खुद को विश्वास दिलाना है कि हाँ, 2022 में मैं भी मुख्यमंत्री के रूप में मैं ही आ रहा हूं। तो क्या इस तरीके का भी कोई अपने आप से भी लड़ाई है, कोई प्रेशर है, किसी तरीके का प्रेशर आपको महसूस होता है? देखिए, एक प्रेशर मुझको जरूर है। 2017 में हम हार जरूर गए, मगर उत्तरी भारत में पहला राज्य है उत्तराखंड, जो मोदी जी के प्रचंड हवा में भी अपने बेस वोट को कायम रख पाया। बेस वोट का मतलब 2012 में जितना वोट हमको मिला था, जिसके बल पर हम सत्ता में आए थे, वो लगभग वही वोट 2017 में भी कायम रहा। मोदी जी की जीत सुनिश्चित हुई बसपा के वोट से, यूकेडी के वोट से, निर्दलियों के वोट से। वो वोट भाजपा की तरफ एकमुश्त चला गया और उससे वो हमको परास्त कर रहा है। तो इसका अर्थ है कि एक तिहाई से ज्यादा वोटर की आस्था 2017 में भी हमारे नेतृत्व पर रही, या हमारी योजनाओं पर रही, या मेरी पार्टी पर रही। उस वोटर का विश्वास ही इस समय हमारा संबल है। वो वोटर ही हमारा इस समय जिसके आधार पर हम जीत की परिकल्पना कर सकते हैं या जीत सकते हैं, वही है वो 34% वोटर। बाकी हमने, जैसे उन्होंने हमसे इधर उधर से लपेटा, उसी तरीके से हमको भी लपेट करके अपने पास अगले 8-10% और लाने। तो पांव जहां जमना है हमारा, वो 34% है। तो उस 34% का विश्वास विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी उन नीतियों, कार्यक्रमों उन पर रहा, जिनके आधार पर वो हमारे साथ टिका रहा। अब मैं कहीं भी जाता हूं तो लोगों को उसमें गन्ने का मूल्य दिखाई देता, उनको लगता है हरीश रावत है तो गन्ने का मूल्य हमको सर्वाधिक मिलेगा। मैं कहीं जाता हूं तो उसको लगता है कि मेरी किसानी की बात होगी। बेरोजगार नौजवान सोचता है मेरे रोजगार की बात करेगा, उसके लिए लड़ेगा, मेरे हित के लिए लड़ेगा। दुकानदार समझता है कि मेरे हित के लिए लड़ेगा। पहाड़ का किसान समझता है कि मेरे मडुए आदि आदि के दिन फिरेंगे। कोई कलाकार होता है, वो समझता है कि ये ऐसा मुख्यमंत्री
है, ऐसा व्यक्ति है जो मेरी कला का प्रशंसक है और मुझे प्रोत्साहित करने का काम करेगा। तो ये चीजें जो हैं मेरे ऊपर एक अतिरिक्त भार डालती है, ये अतिरिक्त भार डालती है, क्योंकि जन विश्वास का भार बड़ा है। लेकिन आपको आत्मविश्वास भी देती है ये चीजें। इसलिए मेरे लिए बहुत आवश्यक है, या तो मैं लाइन के आगे खड़ा हूं या फिर लाइन में सबसे पीछे जाकर के खड़ा हो जाऊं। लेकिन आप तो हमेशा आगे ही खड़े रहते हैं। मैं यदि उस वोटर के साथ दगा नहीं कर सकता जो 34% वोटर जो है हमारी साथ उस समय विपरीत परिस्थितियों में जुड़ा रहा, जब मोदी के प्रचंड वेग में लोग नकार रहे थे कांग्रेस को और सब चीजों को, तो उस समय भी जिन लोगों ने हम में आस्था बना करके रखी, उन्होंने हरीश रावत में क्या रखा है? मैं कोई खूबसूरत चेहरा नहीं, कोई खूबसूरत व्यक्तित्व नहीं, कोई मेरे पास इतना आर्ट नहीं, लेकिन उनको लगता था ये वो काम करेगा जो हमारे दिल की है, जो हमारा हित है, जो हमारी सोच है, जो हमारी भावना है। तो मैं उन लोगों का दिल, क्योंकि यदि 2022 में कांग्रेस सत्ता में आती है और आएगी, जैसा हमने माहौल खड़ा कर दिया, कांग्रेस हर हालत में सत्ता में आएगी, मगर मेरे लिए जीवन की राह बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि फिर 2016 तक जिस तरीके से मैंने पागलों की तरीके से काम किया, तो शायद 2022 के बाद तो और ज़्यादा, जिसको कहते हैं पगलेटपना दिखाना पड़ेगा, पागलपन की दशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि उस विश्वास को जो 2017 की प्रचंड आंधी में भी हमारे साथ बना रहा, जो लोग जुड़े थे, हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं उस विश्वास के साथ दगा नहीं कर सकता। रावत जी, आपने 2017 की बात करी, तो हम एक साल पीछे जाते हैं, 2016 में एक बहुत बड़ी टूट हुई। एक दार्शनिक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब ये टूट हुई और उसके बाद अगर आपने ये निर्णय लिया होता कि हम चुनाव में जाते हैं, और चुनाव अगर आपने उस बीच करवा दिए होते, तो क्या कहानी कुछ और होती आज उत्तराखंड कांग्रेस की? कभी ये ख्याल आया आपके मन में? ये ख्याल तो उस समय भी था जिस दिन हमने विश्वास मत हासिल किया। मैं तो ढोल नगाड़े सब बुला रखे थे, मैंने गांधी पार्क में सबको रखा था, नहीं विधानसभा के पास में होटल में सबको बिठा करके रखा था, नगाड़े, नरसिंगे, रणसिंगे सब बुला रखे थे। और मेरा ये था कि मैं यहाँ से सब विधायकों को लेकर के पैदल चलूंगा और कांग्रेस भवन में जा करके हम सबको वहाँ छोड़ेंगे और गवर्नर के पास जा करके सरकार का त्याग पत्र देंगे और चुनाव करवाने की मांग करेंगे। चुनाव करवाने की मांग, विधानसभा भंग करने की मांग करेंगे। मैंने अपने साथियों से परामर्श उचित समझा, मंत्रिमंडल में परामर्श किया तो मंत्रिमंडल भी दूर आए थे। जब मैंने अपने विधायकगणों से बातचीत की तो बहुत सारे विधायकगण, कुछ लोग तो बहादुर हैं, ईमानदार हैं, कह भी थे स्वीकार कर लेंगे सार्वजनिक रूप से, उन लोगों ने कहा नहीं अभी हम इतना काम नहीं कर पाए, ये काम रुकी है, ये फाइल रुकी है, वो काम रुका, वो रुका। अब मेरे सामने बात ये थी कि मैं अपने विचार को अपने साथियों के ऊपर थोपूं, और ये वो साथी थे जिस समय भाजपा 25-25 करोड़ रुपया दे रही थी एक को, जिन्होंने उस रुपये को ठुकराया। तो उन साथियों के विनम्र आग्रह को या विनम्र प्रतिरोध को कि भंग नहीं की जाए विधानसभा की, मैं टाल नहीं सका और टाल न सका, और मुझे कोई मना नहीं। मैंने अपने साथियों की भावनाओं का सम्मान किया। तो ऐसे निर्णय लेते वक्त कभी कभी नुकसान भी होता है, नुकसान हो गया, लेकिन मुझे कोई मना नहीं। वही नुकसान जो 2017 में हुआ हमारा, वो आज लाभ में आ रहा है। आज कांग्रेस प्रचार नहीं कर रही है। आज 2015, 16, 14 में जिस तरीके की हमने सरकार दी, जो हमने कार्यक्रम बनाए, जो चीजें की, वो आज प्रचारक हैं, वो चीजें प्रचार कर रही है। जो ये उभार दिखाई दे रहा है कांग्रेस के लिए, ये उभार ऐसा नहीं कोई हरीश रावत के पास जादू है, ये जादू तो केवल मोदी जी के पास है, हमारे तो नहीं है। हम तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन के लोग हैं, साधारण लोग हैं। तो ये उस योजनाओं का जादू है जो लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। आज मैं एक अभी आपके पास फंक्शन में गया था, तो मैंने जैसे ही पौष्टाहार की बात शुरू की
तो एक महिला ने चिल्ला करके कहा, ये सरकार ने तो जो है वृद्ध महिलाओं का पौष्टाहार जो सरकार देती थी बंद कर दिया। वो महिला नहीं बोल रही थी, वो हमने जो योजना बनाई थी कि 65 साल से ऊपर की महिला को सरकार पौष्टाहार देगी, वो योजना बोल रही थी। मैं कहीं